हेलो एवरीवन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनमें कि क्या क्या फॉर्मूलेज हैं जो मुझे यूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, यानी मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो किसको, लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस ऑफ ए। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस ऑफ ए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन सिंपली दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, यानी जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसको नीचे ले आओ। ठीक है, और क्या कर दोगे, लॉग ऑफ साथ में ई ऑन द बेस ऑफ ए। ठीक है, मीन जो बेस था वो बेस ही रहेगा, बट यहाँ पे जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो चेंज हो जाएगा टू ई। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं ऐसे कि 1 डिवाइड बाय एक्स, और इसको मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, कैसे एक है, क्योंकि अगर आपको एक लॉगरिथमिक फॉर्मूलेज, आई थिंक लॉगरिथमिक बेसिक मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं लॉगरिथमिक के वो आपको आते हैं। बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं आपको बताता भी रहूँगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ऑफ ए अगर ऐसे मुझे मिलता है तो मैं इसको लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ठीक है, यानी जब अगर मैं इसको ऐसे रेसिप्रोकल करता हूँ लॉगरिथमिक को, तो ठीक है, तो बेस क्या बन जाता है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या बन जाता है, बेस। तो मैं इसको ऐसे या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेम यहाँ पे वही प्रोसेस को फॉलो किया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को बेस बनाया, बेस को आर्ग्यूमेंट बनाया। नॉर्मली हम इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखते हैं क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि बेस हमारा क्या होता है, ई ही होता है। ठीक है, हो जाएगा सिंपल। ठीक है, द नेक्स्ट, द सेकेंड, इसी फॉर्मूले से बना हुआ नेक्स्ट है मेरे पास कि मुझे अगर मिलता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। जब बेस में ई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेचुरल लॉग की। तो सेम जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया है उसी से आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो सेम एज इट इज़ यही फॉर्मूला लगाते हैं। चाहे इस फॉर्म में लगाओ, इस फॉर्म में एक ही बात है। तो मैं इसको लिखते हैं 1 डिवाइड बाय एक्स इंटू, अब एक्स है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट तो नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ, अब ई टू द बेस, सॉरी ई मेरा बेस रहेगा और आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, ये जो बेस में होता है दैट इज़ ऑल्सो ई। यहाँ पे बेस ए था तो बेस मेरा यहाँ गया था, यहाँ पे बेस भी ई है तो इट मीन्स दिस। एंड लॉग, ये मुझे पता है कि लॉग ऑफ ई टू द बेस ई इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी अगर मेरा बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल होता है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ा हुआ है कि लॉग ऑफ, मान लो मैं बोलता हूँ ए टू द बेस ए, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, बी टू द बेस बी, सी टू द बेस सी, 5 टू द बेस 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो मेरे लॉग की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस मीन्स 1 बाय एक्स, तो दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस। इसका मतलब अगर मेरा बेस ई है तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ 1 बाय एक्स। ठीक है, सिंपली अगर मान लो मुझे मिलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स सिंपली लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ तो बेस नहीं है, बेस नहीं है तो मुझे मान के चलना है कि दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, मुझे ऐसे ही मान के चलना है इसको। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, दैट इज़ 1 बाय एक्स। सिंपल है, यानी लॉग का अगर बेस नहीं गिवन है तो हम लेके चलेंगे, जनरली हम 10 और ई को कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे आप बेस ई ही लेके चलना। ठीक है, जब तक कि वो बोले ना कि इसके अलावा क्या है। ठीक है भाई, सिंपल है। तो ये आई थिंक एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले। ठीक है, तो और ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई दैट इज़ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कुछ क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और देख लेते हैं। थर्ड वन, अगर आपको मिलता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, यानी ए कोई भी एक बेस हो सकता है, उसकी पावर अगर एक्स है, ठीक है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि किसी भी, अगर मैं क्या बोलता हूँ कि किसी कोई एक फंक्शन गिवन है जिसकी पावर में क्या है, वेरिएबल है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन होती है इस बेस के साथ कि ये मेरा बेस क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस बेस मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ए ना तो 1 होना चाहिए ना ही ए 0 के इक्वल होना चाहिए। 1 होने से क्या होगा, क्योंकि 1 रेज टू पावर एक्स,
अब 1 की पावर कुछ भी कर दो आप, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. तो इट मीन्स दिस इज योर लीनियर कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हो. लीनियर की बात कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंसीडर नहीं होता. ठीक है, तो बेस मेरा क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0. 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए. 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज फॉर दिस. एंड द सेकेंड वन, हमने लॉगरिथमिक की बात नहीं की थी, तो उसके लिए भी देख लो कि लॉग अगर मैं लेता हूँ लॉग ऑफ पी ऑन द बेस ए लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, ए एंड बी बोथ मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए. और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए. बेस में क्या होना चाहिए, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो ये मेरी होती है लॉगरिथमिक फंक्शन की कंडीशंस. ठीक है, तो आगे बात करते हैं. डिफ्रेंसिएशन की हम बात कर रहे थे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा उसकी बात करते हैं. तो इट इज़ सिंपली क्या होता है, ए रेज टू पावर मेरा एक्स, ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज़, ये तो एज इट इज़ लिखना है. ठीक है, साथ में क्या आएगा, इनटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ये ध्यान रखना, ये आएगा साथ में. ठीक है, तो डी वाई बाई एक्स, ये आई कैसी चीज़ें, उनकी बात मैंने आपको पहले बोला कि हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इनके डेरिवेशन के लिए. ठीक है, अदरवाइज़ ये डेरिवेशन में ही रह जाएंगे हम. ठीक है, तो बेटर है कि जो चीज़ होनी है, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे अगर मैं डेरिवेशन करवा दूंगा तो भी. ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए डेरिवेशन समझना ज़रूरी है, वो बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो उसको भी हम करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, बट सेपरेट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स की. तो सिंपली ई रेज टू पावर एक्स, अगर मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ, देखो अब बेस यहाँ ए था या ई है, तो सिर्फ जहाँ जहाँ ए है वहाँ ई कर दो, दैट लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, तो दैट इज इक्वल टू 1 अगेन, तो दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स. ठीक है, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ऑलवेज ई रेज टू पावर एक्स. तो ये सिंपल से मेरे पास 4 फार्मूले थे डेरिवेटिव के, किस किस के लिए, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो गया मेरा, और क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो गया. अब हम बात करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका. तो लेट मैंने फर्स्ट ले लिया कि y इक्वल टू मुझे गिवन है ई रेज टू पावर एक्स के. ठीक है, देखो ई रेज टू पावर एक्स का तो मुझे पता ही है. अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे कंपोजिट फंक्शन से मिलेंगे, कुछ चीज़ें अलग अलग धीरे धीरे मिलेगी. ठीक है, तो अगर आपने लास्ट के कुछ लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ठीक है, सिंपली कैसे करोगे, तो एक तरीका तो वही होता है कि ई रेज टू पावर एक्स देखा है, मैं इस एक्स स्क्वायर को क्या ले लेता हूँ, यू ले लूँ. ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ. देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इन चीज़ों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप अज्यूम करोगे, मीन्स एक्स स्क्वायर को यू पुट करोगे, फिर दोनों का डिफ्रेंशिएशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. उससे बेटर मैं डायरेक्टली चैन रूल से कर सकता हूँ. कैसे कर सकते हैं उसकी बात करते हैं. ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या इसका निकालना है, ई एक्स स्क्वायर का निकालना. ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को एक्स की तरह ट्रीट करो. भूल जाओगे एक्स स्क्वायर है, ये मेरा एक्स है, मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ. तो अब ये हुआ ई रेज टू पावर एक्स, और मैंने अभी अभी सीखा कि ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज ई रेज टू पावर एक्स ही होता है. क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है. बट एक्स मैंने किसको माना है, एक्स स्क्वायर को, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा एक्स स्क्वायर. एक काम हो गया मेरा खत्म. किसका कर दिया मैंने, इस ई का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है. अब अंदर गए हम, अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिंपली यू ऑल नो दैट 2x, तो मैंने इस 2x को लिख दिया आगे 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर. दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस. आई थिंक बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन था. हो जाएगा. ठीक है, आगे देखो. अब मान लो इसी को मैं log ऑफ लेट y इज इक्वल टू दिस log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ई, ये मुझे क्या, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस. ठीक है, तो अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स वही इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन मीन्स log ऑफ ई, सॉरी log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ई. ठीक है, तो फिर से देखो, मैं इस फंक्शन में गया, सबसे पहले क्या मिला मुझे, सबसे पहले मुझे मिला इसमें log. तो इस पूरे को ट्रीट करो आप. अब log, अब मैंने सीखा है, 2 फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं कि log ऑफ अगर ई टू एक्स टू द बेस ई अगर मिल जाए तो दिस सिंपली दैट इज़ 1 बाई एक्स होता है. इसका डिफरेंस क्या होता है, 1 बाई एक्स. तो अब मुझे देखना है एक्स क्या है, ई है, ये इसको मुझे क्या लेना है, एक्स की तरह ट्रीट करना है. कैसे ट्रीट करना है, एक्स की तरह.
तो सिंपली जैसे हम लास्ट किया था, तो दिस बिकम योर ई रेज टू द पावर एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दिस बिकम 1/x मीन्स 1/x स्क्वायर। अब जिसको x लिया उसका डिफ्रेंसिएशन करना होता है, तो अंदर घुसा, इसका हो चुका है, बचा एक्स स्क्वायर, तो dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, दैट इज 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मेरे पास है दैट इज x से एक पावर कैंसिल आउट, क्या बचा 2/x, दैट इज योर आंसर। सिंपल है। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखे हुए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उनको। ठीक है, देखो एक और, अगर मुझे मिलता मान लो log ऑफ sec x दे रखा है, अब भाई इसका तो बेस कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू दिस। अब सबको अज्यूम करके चलना है कि मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं हर क्वेश्चन में बार बार नहीं बोल सकता वही चीज़। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपली, तो dy/dx ऑफ दिस, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो। अब log कुछ नहीं, मतलब बेस e मान के चलना है, log इसको मैं ट्रीट करता हूँ एज x, ये मेरा क्या है, पूरा x की तरह ट्रीट करता हूँ मैं। तो क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x क्या है यहाँ पे sec x, तो इसको लिख दिया मैंने इनटू। अब देखो log का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, अंदर घुसा तो मुझे बता sec x, तो इसका मुझे करना है dy/dx ऑफ sec x बोल दो या secant x। अब secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 1/secant x तो मेरा एज इट इज़ भाई। secant x का डिफरेंशिएशन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे सीखा था, क्या होता है, secant x इंटू टेंजेंट x, यही होता है बिल्कुल। इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा फाइनली, टेंजेंट x, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लेते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a रेज टू पावर साइन इनवर्स x मुझे गिवन है, a रेज टू पावर साइन इनवर्स x y इज इक्वल टू दिस। ठीक है भाई। सिंपली देखो, वैसे dy/dx, तो अब a रेज टू पावर दिस, तो हमने सीखा है कि dy/dx ऑफ a रेज टू पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज a रेज टू पावर x इनटू log ऑफ a बोल दो या a टू द बेस e बोल दो। ठीक है, e नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड होगा कि बेस मेरा e ही है। ठीक है, तो सिंपली a रेज टू पावर x, अब यहाँ पे x का काम कौन सा कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन जब करूँगा तो a रेज टू पावर x मीन्स साइन इनवर्स x, ये मेरा एज इट इज, इनटू log ऑफ e टू द बेस a, बेस क्या है a, तो log ऑफ a ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो मैंने ध्यान से इस a का डिफरेंशिएशन कर दिया, बाकी क्या बचा, साइन इनवर्स x, तो अभी मेरे पास बचा है dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट देखो, a रेज टू द पावर साइन इनवर्स x एज इट इज, log ऑफ a भी एज इट इज, एंड साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू ऑल नो दैट। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख दो, दैट इज योर आंसर। सिंपल है, हो जाएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को अच्यूम करके कर सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, a टू द पावर साइन इनवर्स x, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी, जैसे मैंने इसे बताया कि u इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, साइन इनवर्स x, मैंने क्या किया, u को साइन इनवर्स x ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a रेज़ टू पावर u। अब यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, dy/du, dy/du क्या होगा, a रेज़ टू पावर x की तरफ वर्क करेगा ये, तो दिस बिकम योर au, तो एज इट इज़, एंड log ऑफ a टू द बेस e, लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। और यहाँ से आप क्या निकालोगे, du/dx। ठीक है, तो निकालो, दिस बिकम योर du डिवाइड बाई dx, क्या आएगा, साइन इनवर्स x का क्या होता है, दैट इज 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, मुझे तो चाहिए dy/dx, कैसे निकलता है dy/dx, dy/du इंटू du/dx, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक दिस a रेज़ टू पावर u इंटू लॉग ऑफ a इंटू 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u क्या था मेरा भाई, साइन इनवर्स x, तो मैं लिख दिया a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग a होल डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आई थिंक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मीन्स आंसर तो सेम ही आना है, सीधी सी बात है, सेम ही है। ठीक है, तो आप ऐसे पुट करके कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली चैनल से डायरेक्टली करो। ठीक है, इट मीन्स ये 1 लाइनर्स होते हैं, 1 और 2 मार्क्स होते हैं, तो 1 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी मीन्स एक एक्स्ट्रा स्टेप ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बट इनिशियल स्टेज पे जब तक थोड़ी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज सिंगल लाइन में इनको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है, तो एक लेते हैं, चलो ये देखेंगे, अगर मुझे y इज इक्वल टू गिवन है e रेज टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। तो अब x की जगह ये पूरा है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स। एक तरीका तो वही जो मैंने लास्ट बताया कि इसको u की तरह ज्यूम कर लो, सॉल्व कर लो। अदरवाइज क्या करते हैं, e रेज टू पावर दिस, इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने सीखा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स होता है मेरे पास ई रेज टू पावर एक्स ही। तो अगर मैं इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करता हूँ तो दिस बिकम ई रेज टू पावर एक्स मीन्स एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। अब ई का काम खत्म, बाकी क्या बचा ये, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, ई रेज टू पावर इसको मैं बाद में लिख दूंगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दिस इज पावर 3 आगे एक्स 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3x स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14x, 2 आगे आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 और x रेज टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 इनटू इस पूरे के इनटू में क्या है, दैट इज ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, हो गया। ऐसे मत करना, इसको लिख के इसी ई को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई, ये पूरे के साथ भाई इस फंक्शन का किया, इस फंक्शन में जो भी अंदर है उसका डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। चलो और देखते हैं, मैंने लिया, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, log ऑफ log x टू द बेस 7, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो लेट बी दिस इज इक्वल टू y एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। देखो क्या होगा, अब यहाँ पे बेस क्या है, ए की तरह ट्रीट करना है, यानी अगर आपको याद हो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए टू द बेस, सॉरी एक्स टू द बेस ए, क्या होता था मेरा 1 बाई एक्स तो आएगा आएगा, ठीक है। लेकिन साथ में क्या था, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ऐसे करना था, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो दिस बिकम योर लॉग, अब ये ए है और ये पूरा किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, पहले एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, ये पूरा एक्स है, तो फॉर्मूला यही होगा 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स क्या है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है लॉग ऑफ एक्स, एंड देन लॉग ऑफ ई टू द बेस, सॉरी लॉग ऑफ 7 मतलब बेस का लॉग, ठीक है। बेस किसका, इसका, और नीचे बेस क्या होगा ई, दैट इज, ये किसका हुआ, ये तो सिर्फ लॉग वाले इस वाले पार्ट का हुआ, बाकी का बचा लॉग एक्स, जो एक्स मैंने लिया था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बच गया सेपरेट। तो लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन वी ऑल नो दैट बेस नहीं है, मतलब मान के चलना है कि इसका बेस क्या होगा, ई होगा, ई होगा तो 1 डिवाइड बाई दैट इज log x into log of 7 to the base e and this become 1 by log 1 by x, sorry इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by x। तो आई थिंक इस x को बस यहाँ लिख दो, दैट इज योर आंसर, सिंपली आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट वन इज साइन log of 3x, ये मुझे गिवन है, ठीक है, y इक्वल टू, तो क्या करना है भाई, अगर मुझे y इक्वल टू ये दिस, अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो एक तो तरीका जो हम करते आ रहे हैं वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम अज्यूम करते हैं ना, तो अब इस फंक्शन को आप u लोगे, फिर इसके अंदर ये वाला भी है, इसको v लो, फिर इसके अंदर t है, ठीक है। इससे अच्छा है कि चैन रूल से जैसे हम करते हैं, एक एक फंक्शन को करते जाओ और अंदर से डिफरेंशिएशन लिखते जाओ, यानी जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब देखो सबसे बाहर क्या है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करना है, तो इस पूरे को एज इट इज लिख दो कि लॉग ऑफ 3x। मैंने सबसे पहले क्या किया, इस साइन को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, साइन एक्स का क्या होता है, दैट इज कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स क्या था मेरा, ये वर्क कर रहा था, जो मैंने एक्स लिया था इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट एक्स, किसका किया था, लॉग ऑफ 3x, इसका डिफरेंशिएशन मैंने करना था, ठीक है भाई। तो आगे वाला पार्ट तो मैं एज इट इज लिखता हूँ, कॉस ऑफ लॉग 3x, ठीक है भाई। अब इसका देखो
अब डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, सबसे बाहर मैंने देखा लॉग है, लॉग के अंदर इसको मुझे ट्रीट करना है एक्स की तरह, ये मेरा पूरा एक्स है भाई, तो लॉग एक्स बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब ई है, तो दैट इज़ 1 बाय क्या होता है एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे लॉग 3x, एक्स मैंने किसको माना है log 3x को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसके इंटू में, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3x। ठीक है भाई, अगेन 2 स्टेप हो चुके हैं। अब इससे इसको कैंसिल आउट मत करना, ये कॉस का एंगल है भाई पूरा, ये कॉस के अंदर है और ये बाहर है, तो दिस इज, इसको कैंसिल आउट मत कर देना, तो कॉस लॉग ऑफ लॉग 3x होल डिवाइड बाई ये क्या है मेरे पास लॉग ऑफ 3x इंटू, देखो log 3x, इसको फिर से x की तरह ट्रीट करो, दिस बिकम योर 1 बाय x मीन्स 3x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस dx dy बाई डी एक्स ऑफ 3x। आई थिंक हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 तो आ जाएगा बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दैट इज 1, तो इसको आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको 3 लिख सकता हूँ। जब मैंने 3 लिख दिया तो अब मैं इसको 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बाकी जो बता दैट इज योर आंसर, इट मीन्स ऊपर क्या बचेगा cos log ऑफ log 3x होल डिवाइड बाय x इंटू log 3x, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है तो देखने में थोड़ी लेंथी है बट एक्चुअलिटी में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कर लेते हैं, फिर एक एक्सपोनेंशियल कर लेंगे। मुझे क्या है लॉग ऑफ, अंदर है फिर से लॉग और फिर एक बार और लॉग एंड देन x is to power 4 at bit is equal to y, and again we have to differentiate this function with respect to x। तो अब देखो इस log के अंदर ये है, इसको x की तरह ट्रीट करो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा log x, बेस क्या मानना है e, तो क्या होता है 1 बाय x, x यहाँ पे ये पूरा लिया मैंने, तो log ऑफ x is to power 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या है मेरा log ऑफ log x is to power 4, डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन, तो 1 डिवाइड बाय, इसको मैंने ऐसी चीज़ लिखा log ऑफ x is to power 4 इंटू अगेन log है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइड बाय log ऑफ x is to power 4 हो गया भाई। इसको अगेन मैंने क्या किया x की तरह ही ट्रीट किया, तो log x का डिफ्रेंशिएशन अगेन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स मीन्स x की वैल्यू ये है, बाकी क्या बचा x, इस x का डिफ्रेंशिएशन करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x raised to power 4। अब देखो ये सारी चीज़ें तो एज इट इज आएगी, इनटू में क्या होगा log, ये इसको x की तरह ट्रीट करो दैट इज 1 बाई एक्स अगेन, तो इनटू दैट इज 1 बाई एक्स क्या है मेरा x raised to power 4, बाकी क्या बचा x किसको लिया था x raised to power 4, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा x raised to power 4, इसका फाइनली करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 4x क्यूब, x क्यूब से पावर हट जाएगी, क्या बचा 4 बाई एक्स, तो इसको बस एज इट इज लिख दो 4 डिवाइड बाय नीचे मेरा x इंटू, पहले इसको लिखता हूँ log x raised to power 4 इंटू log ऑफ x raised to power 4। आई थिंक ये चीज़ समझ में आएगी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, एक तो क्वेश्चन और देखते हैं इसी के टाइप। नेक्स्ट लेट मुझे गिवन है y इज इक्वल टू, क्या गिवन है टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स cos रूट x। अब देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है ठीक है, तो एज इट इज जैसे हमने करते आए वैसे ही करेंगे कि इसको मैं x की तरह अगर ट्रीट कर लूँ तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e रेज टू पावर x ही, तो dy बाई डी एक्स अगर मैं इसका निकालूँ तो दैट इज e रेज टू पावर x मीन्स e रेज टू पावर x क्या है यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स cos रूट x। तो एक चीज़ समझ जाओ कि e रेज टू पावर समथिंग अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसको एज इट इज़ एक बार लिख दो फिर जो पावर बच गई उसका डिफरेंशिएशन कर दो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स cos रूट x, इसका बच गया। ठीक है भाई, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, तो ये वाली टर्म तो देखो एज इट इज़ e रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स cos रूट x। अब अंदर चले तो इसका डिफरेंशिएशन पहले आएगा टेंजेंट इनवर्स, तो अब मैं इसको कैसे ट्रीट करूँगा x की तरह ट्रीट करूँगा इसको x की तरह करोगे तो टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये सुनो बिल्कुल होता है, यूज दिस, तो दिस बिकम इनटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे अब
कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अब हमने एक्स किसको माना था, जिसको माना था उसका डिफ्रेंसिएशन मीन्स कॉस रूट एक्स। ठीक है भाई तो ये बाकी टर्म्स तो एज इट इज आएगी। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो बस कॉस रूट एक्स का, तो रूट एक्स को भी एक्स की तरह ट्रीट करोगे आप। कॉस का डिफ्रेंसिएशन मुझे पता है, सारी कॉस वाली टर्म जिसके आगे सी लगता है उनका डिफ्रेंसिएशन कैसा होता है, माइनस। कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन, और रूट एक्स मेरा एज इट इज। अब एक्स किसको माना है, रूट एक्स का, किसका बच गया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम सब जानते हैं क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। इसको रीअरेंज करके लिख दो, यू गेट योर आंसर। सिंपल है, आई थिंक हो जाएगा। देखो एक और ऐसा ही मुझे गिवन है, y इज इक्वल टू लेट इट इज टेंजेंट इनवर्स। तो जिसको अभी चीज़ें समझ में आने स्टार्ट हो गई है वो पहले जो भी क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ पहले खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद देखें कि आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो चेक करें कि गलती कहाँ की थी। तो लेट भी ये देखते हैं। तो अगेन फंक्शन के अंदर देखो दो फंक्शन है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे मेरा कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना तो आप सोच सकते हो कि मैं एक काम करता हूँ, अंदर वाले को ए यू कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी ठीक रहती हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली जैसे हम करते आ रहे क्वेश्चन वैसे करना है वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुटिंग u इज इक्वल टू ए ई रेज पावर एक्स इंटू एक्स, इसको मैंने ऐसे, ठीक है। इसको अगर जब मैंने u लिया तो दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स, और इस पूरे को मैंने u लिया तो दैट इज u। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालो तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, 1 प्लस यू स्क्वायर, सॉरी नॉट एक्स, वी आर फाइंडिंग डी वाई बाई डी यू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू करना है मुझे। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर। अब चाहो तो आप u की वैल्यू पुट कर दो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस क्या होता, ये पूरा है इसका स्क्वायर, इट मीन्स ए ई एक्स, ए ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है, क्या कर सकते हो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस सबका स्क्वायर अलग अलग खोल दो, दैट इज ए स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज एक्स इंटू टू दैट इज 2x, एंड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज एक्स रेज टू पावर 4। तो ये क्या आ गया मेरा डी वाई बाई डी यू। अब मुझे क्या और चाहिए, मुझे तो डी यू बाई डी एक्स भी चाहिए, क्योंकि मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स फाइनली। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, ए ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये ए तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इस ए को तो मैं निकाल लूँगा बाहर, बाकी बचे मेरे पास ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या है, दो अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, इस सेकंड टर्म, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट टर्म मेरी एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, जिसको याद है वो डायरेक्टली मीन्स जो थर्ड लाइन अभी मैं लिखूंगा उसको लिख दो, ए एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, जैसे ई रेज टू पावर एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स भी बाहर आ जाएगा, तो ए ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स मैंने निकाला बाहर, अंदर क्या बचा देखो, यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा x। ठीक है, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी यू इन टू डी यू बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसको मैं डायरेक्टली ए ई रेज टू पावर एक्स, चाहो तो इस x को आगे लिख सकते हो, मैं इस x को आगे लिख देता हूँ, दैट बिकम योर ए एक्स ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट रूल स्टार्टिंग कर दी है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की ही। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस।
देखो मैंने ले लिया, लेट मुझे गिवन है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। ये मुझे, ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो, अगर ध्यान से देखूं तो एक तो फंक्शन ये है मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर अंदर लॉगरिथमिक मीन्स कंपोजिट फंक्शंस की बात हो रही है। तो अब डिफरेंसेस देखो, साइन के अंदर ये है, ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पहले लगा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या होगा, देखो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म। तो क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज़ रख लो, सेकेंड का कर दो डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड क्या है साइन लॉग एक्स। फिर क्या करते हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया मीन सेकेंड का हो गया उसको रख लेते हैं एज इट इज़, और जिसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ, इसका कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो अभी बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया हुआ इस टाइप का। तो इसको मैंने ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखा। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले साइन है बाहर, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, अंदर क्या आएगा लॉग एक्स मेरा एज इट इज़। क्यों आएगा, क्योंकि मुझे इसको एक्स की तरह ट्रीट करना है, पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करूँगा तभी तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो एक्स का आ गया ये, अब जो अंदर एक्स बचा उसका डिफ्रेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है लॉग एक्स प्लस, अब ये मेरा साइन लॉग एक्स एज इट इज़। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, सबसे पहले ई है, तो ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, तो एज इट इज़ ई रेज टू पावर जो भी है एज इट इज़ लिख दो। मैंने ट्रीट इसको एक्स की तरह ट्रीट किया। अब जो एक्स ट्रीट किया था उसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का ए एक्स स्क्वायर, इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अब पेज कुछ नहीं मतलब ई है तो दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस दिस इज योर साइन लॉग एक्स मेरा एज इट इज़, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर भी मेरा एज इट इज़ इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, अब माइनस ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये तो आ जाएगी मेरी बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज़ 2x। तो अब कुछ चीज़ें कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, नहीं लेना तो छोड़ सकते हो, बट बेटर रहेगा कि मैं कॉमन ले लूँ। तो क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ से, ये और ये टर्म मुझे दिख रही है सेम है, और कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं जो दिख रहा है उसको ले लेते हैं बाहर। यहाँ देखो क्या बचेगा, दैट इज़ योर कॉस लॉग एक्स होल डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस साइन लॉग एक्स इंटू माइनस, और एक काम कर सकते हो आप, बेटर रहेगा कि मैं इसको बाद में लिखूं, पहले मैं इसको लिखता हूँ, दैट इज़ योर माइनस 2ax इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो होप सो चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। मैंने मान लिया, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, y इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ ई रेज टू पावर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देख रहे हैं हम अभी। तो देखो क्या करोगे, अगेन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूँ, इसको सेकंड की तरह। तो कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का कर दो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। देखो क्या आएगा, ये तो मेरा एज इट इज़ ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, वी ऑल नो दैट, प्लस टेंजेंट एक्स ये मेरा एज इट इज़। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस पूरे को कैसे ट्रीट करूँगा एक्स की तरह, तो ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब जो मैंने एक्स की तरह ट्रीट किया था उसका कर दो डिफ्रेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो
बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, मीन्स यहाँ तक हम पूरा एज इट इज़ लिखेंगे। लास्ट स्टेप ये बचता है, इसका डिफरेंसेस देखो क्या हो। अब अंदर वाले को कैसे ट्रीट करूँगा, एक्स की तरह, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की तरह किसको ट्रीट किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 0 माइनस 2x दैट इज़ माइनस का 2x। तो फाइनली यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का 2x, 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट। ठीक है, बाकी चीज़ें लिख दो एज इट इज़। अब देखो यहाँ से भी मैं थोड़ा डायरेक्टली कर पा रहा हूँ भाई, आई थिंक इनफ हो चुका है। ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ई रेस्ट बार रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा देखो, यहाँ बचेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा टेंजेंट एक्स, और ये था ई रेस्ट पावर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये तो हमने कॉमन ले लिया है, तो इसको हटा देते हैं। बाकी क्या बचा, ये मैंने बाहर निकाल लिया। इसका डिफरेंस जो रिजल्ट मिला था दैट इज़ दिस, इट मीन दिस इज़ माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये बचेगा x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, आप जो चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये क्या है मेरा, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आपको कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप आई थिंक आसानी से कर सकते हैं, तो अब आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो मैं थोड़े हार्ड ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, इजी आप कर सकते हैं खुद से, तो जस्ट आइडिया मिलना चाहिए आपको। बाकी पहले से आपको क्वेश्चन रूल पता है, जो 3-4 फॉर्मूले ऐड हुए हैं उनके अलावा बाकी सारी चीज़ें वही कर रहे हैं जो हम पहले भी कर रहे थे। तो लेट वी आर टेकिंग दिस एज log x माइनस 4x क्यूब होल डिवाइड बाय log x प्लस 4x क्यूब। लेट बी, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन क्या होगा भाई, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, एक ऊपर है रेशनल फंक्शन की है, एक ऊपर टर्म्स है मेरे पास और एक नीचे है, तो मीन्स मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाऊंगा। तो क्वेश्चन रूल लगाना है तो लगा दो, कैसे लगेगा, इट्स सिंपली कैसे करते हैं क्वेश्चन रूल, अगर आपको याद हो तो डी बाय डी एक्स ऑफ, मैंने आपको सिखाया था न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर मिलता है, तो नीचे क्या होता है मेरा डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, देन नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर मेरा एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यू हैव टू यूज दिस रूल टू फाइंड। ठीक है, तो कैसे करो, सिंपली स्टार्ट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है भाई, ये वाला, नीचे तो आ जाएगा log x प्लस 4x क्यूब का होल स्क्वायर, नीचे तो आ गया मेरा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब बाकी क्या होगा, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज़ log x प्लस 4x क्यूब मेरा एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर मीन्स log ऑफ x माइनस 4x क्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट प्लस प्लस आता है कि माइनस माइनस, तो जिसका नहीं हुआ मीन्स न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको छोड़ दो एज इट इज़, और जिसका नहीं हुआ उसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन, मीन्स किसका नहीं हुआ, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है, log x प्लस 4x क्यूब। ठीक है भाई, तो इसका करो डिफरेंशिएशन। तो ये देखो, ये टर्म तो एज इट इज़ लिखनी है, कुछ करना ही नहीं है, तो log ऑफ x प्लस 4x क्यूब मैंने लिखा एज इट इज़ इनटू, इसका डिफरेंशिएशन देखो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, क्योंकि बेस कुछ नहीं दिया मतलब e है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 4 तो बाहर आ गया, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर, और 4 3 से क्या होता है 12, तो मैं डायरेक्टली इसको 12 लिख देता हूँ, माइनस log ऑफ x माइनस 4x क्यूब मेरा एज इट इज़। अगेन मुझे किसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन अगेन 1 बाई एक्स प्लस 4x क्यूब, 4 है मेरे पास, 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है भाई, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। होल डिवाइड बाय मेरा एज इट इज़, सो भी मुझे गिवन है दैट इज योर log ऑफ x प्लस 4x क्यूब का होल स्क्वायर। सिंपल, क्या ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि टर्म्स लगभग सेम है,
तो मीन्स कैंसिल आउट होने के चांसेस हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो log x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो पहले, तो दिस बिकम योर 1/x इंटू log x हो जाएगा पहले। log x की इसके साथ करोगे यू गेट माइनस का 12x² इंटू log x। अब इसकी इसके साथ करोगे या क्या होगा, पावर 3 यहाँ पावर क्या है 1, तो दिस बिकम योर, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ 4x³ इंटू 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इस x से एक पावर उड़ जाएगी तो यहाँ बचेगा x², तो ये बचेगा 4x²। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, इसके साथ करोगे तो क्या होगा 4 और 12 की मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस पहले तो माइनस। ठीक है, 12 4 जा 48। अब x³ x² की करोगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, मीन्स x⁵5 हो गया भाई काम। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जो भी मल्टीप्लाई करोगे सबका साइन चेंज होता चला जाएगा। तो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की, मिलेगा प्लस का साइन, बाहर माइनस है तो ये आएगा माइनस का साइन। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेना, अगर गलती हो तो पहले ब्रैकेट लगा के माइनस को बाहर रखना, मल्टीप्लाई कर लेना, फिर चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो इस माइनस को मैं बाहर ही रखता हूँ और अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यू गेट 1/x इंटू log x। इसकी इसके साथ करोगे यू गेट 12x² इंटू log x, ये भी ठीक है। इसकी इसके साथ करोगे तो क्या होगा, अगेन वो x कैंसिल आउट, तो माइनस का 4x² बन जाएगा। इसके साथ करो तो प्लस माइनस दैट इज़ माइनस, और 12 हो जाए अगेन 48x⁵5। ठीक है भाई, अब ये बाहर वाला माइनस अंदर लेके जाता हूँ मैं, अंदर लेके जाता हूँ मतलब ये ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट जब आप हटाओगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब जो टर्म्स मेरे पास बची उनको कर लो सॉल्व। ठीक है, देखो अब ये और ये टर्म सेम है लेकिन अपोजिट साइन है तो कैंसिल आउट। ये और ये टर्म सेम है लेकिन साइन भी सेम है तो ऐड हो जाएगी, तो माइनस 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 ही रहेगा, 12 24x² log x। 4x² प्लस का है, 4x² प्लस का है, दैट बिकम 8x²। 48x⁵5 माइनस का है, ये प्लस का है, तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। तो होल डिवाइड बाय क्या था मेरे पास, log ऑफ x प्लस 4x³ का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो रही चीज़ें। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम लास्ट यही करेंगे लॉगरिथम में, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, ठीक है, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होंगे और नेक्स्ट टाइप जो हम लेंगे उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट मी गिवन y इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, तो अगर मैं सभी करवाने बैठ गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मेरा करवाना नहीं है जितना आप लोगों का करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, डाउट हो आप पोस्ट कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो अगेन यू कैन यूज़ द क्वेश्चन रूल फॉर हियर, तो दिस इज़ योर dy/dx बिकम इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज़, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, न्यूमिनेटर मीन्स dy/dx ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x। ठीक है, आप चाहते तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, मीन्स इसको 1/e⁻x की फॉर्म में ला के तो फिर एक का ही डिफरेंशिएशन करना बसता आपका, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। माइनस जिसका हो गया उसको मैं छोड़ देता हूँ एज इट इज़, और जो नहीं हुआ मीन्स डिनोमिनेटर का करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये टर्म मेरी एज इट इज़ e⁻x माइनस e⁻−x। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, प्लस में है तो दोनों का अलग अलग, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, प्लस एज इट इज़। e⁻−x का क्या होता है भाई, अब मुझे क्या करना पड़ा है, -x को x की तरह ट्रीट करके देखो, तो दिस बिकम e⁻−x, ये तो आएगा ही आएगा। अब जो x की तरह ट्रीट किया -x, -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 मैंने बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है 1, तो -1 इंटू 1 दैट इज़ 1, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका मतलब सिंपल से यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, ये माइनस का साइन मैं एज इट इज़ रखा, बाकी चीज़ें लिखता हूँ मैं एज इट इज़। ठीक है, अब इसका देखो क्या आएगा, e⁻x का तो e⁻x ही होता है, माइनस अगेन मैं इसको x की तरह ट्रीट करूँगा, दिस बिकम e⁻−x।
अब माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे दैट इज अगेन -1, दैट इज इनटू -1. नीचे वाली टर्म मेरी एज इट इज मीन्स दैट इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, हो जाएगा इतना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ तक अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट देखते हैं. इस माइनस को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम माइनस, इसको हटा सकते हैं. इस माइनस से ये हो जाएगा प्लस. ठीक है, अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है? अभी तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस है. अभी कुछ दिख रहा है? ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, ये माइनस वाला है. यहाँ पे दोनों प्लस वाले हैं, यहाँ पे दोनों माइनस वाले हैं. कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा. तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं. तो ई रेस्ट टू पावर एक्स की सबसे मल्टीप्लाई करो. ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स क्या हो जाएगा? ई रेस्ट टू पावर 2x. यस और नो? बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड. एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x. ई रेस्ट टू पावर एक्स की ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस माइनस पहले तो आएगा माइनस. ई रेस्ट टू पावर एक्स और माइनस एक्स ऐड होगी तो क्या मिलेगा? 0. इट मीन दैट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे. चलो इसकी इससे करोगे अगेन यू गेट माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स. इसकी इससे करोगे यू गेट माइनस माइनस अगेन यू गेट प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स. मल्टीप्लाई करते टाइम पावर क्या होती है? ऐड. माइनस का साइन बाहर एज इट इज, अंदर वाले की मल्टीप्लाई करो. इसकी इसके साथ करोगे ई रेस्ट टू पावर 2x. इसकी फिर इसके साथ करो ई रेस्ट टू पावर प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस एक्स. इसकी इसके साथ होगी तो प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स. और लास्ट इसकी इसके साथ करोगे तो यू गेट ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स माइनस एक्स. ठीक है भाई. और नीचे मेरा एज इट इज़ जो था ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है भाई. तो बस सिंप्लीफाई करते हैं. ई रेस्ट टू पावर 2x. अब देखो पहले मैं इस माइनस को अगर अंदर लेके जाऊँ तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, जो कैंसिल आउट हो रहा है डायरेक्टली कर दो. इससे तो ये हो गया पूरा. अब ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, बाकी ये बचा, ये भी अलग अलग साइन के, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस एक्स दैट इज ई रेस्ट टू पावर 0. ई रेस्ट टू पावर 0 मतलब 1, बाहर माइनस का साइन दैट इज -1. ये भी क्या हो जाएगा? एज इट इज ई रेस्ट टू पावर 0 मीन्स 1. अगेन दिस इज ऑल्सो -1, दिस इज ऑल्सो -1. इट मीन योर आंसर इज माइनस का 4 डिवाइडेड बाई ई एज इट इज ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन. ठीक है भाई. आई थिंक कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है. जैसे एक और दिया होगा रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स. इसको यू की तरह ट्रीट कर लो, इसको यू बाहर ले आओ, रूट में रूट यू का अलग कर लो, इसका अलग कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, आई थिंक कर सकते हो. तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथम से और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, बट थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं. अभी के लिए थैंक यू.